आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद यह वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज हम सामान्य हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि आप सब इन प्रश्नों से लाभान्वित होंगे। ये प्रश्न सुपर टेट, यूपी टेट, बिहार शिक्षक भर्ती और सीटेट के लिए लाभकारी होंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो चालू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग बता सकते हैं कि ए बड़ा, ई, ऊ या ओ। इसमें से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका ऑप्शन है डी, ओ जो है वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार हैं, या हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं और ये ध्वनियाँ हैं स्वर और व्यंजन। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर आपको स्वर बताने हैं कि कितने होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 6। तो मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वर होते हैं 2, ह्रस्व और दीर्घ। ये 2 प्रकार के स्वर होते हैं। लेकिन संस्कृत में एक तीसरा भी स्वर होता है जिसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। ये संस्कृत में होता है, ये हिंदी में नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर 2, 3, 4 या 5 होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर होते हैं 3। एक होता है अग्र, नंबर 2 पे होता है मध्य स्वर और नंबर 3 पे होता है पश्च स्वर। ये जिह्वा के आधार पर ये स्वर के प्रकार हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ये शायद आप सभी को पता भी हो। अक्षर, स्वर, व्यंजन या फिर अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम स्वर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम स्वर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छोटी, बड़ी, चा, छा, जा और झा आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओष्ठ से। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण तालव्य से होता है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर 7, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या फिर विसर्ग। तो इसका ऑप्शन सही होगा, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। नंबर 8, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए, छोटी दीर्घ स्वर नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दीर्घ स्वर होते कौन हैं? तो दीर्घ स्वर लिख देते हैं हम। दीर्घ स्वर हैं बड़ा, बड़ी, बड़ो ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? गा, जा, वा और सा। तो आपको हम बता देते हैं अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, र, ल और वा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। निम्न में अल्प प्राण कौन सा है?
निम्न में अल्प प्राण कौन सा है? खा, गा, घा या फिर ठा? आप लोग बताइए। तो इसमें अल्प प्राण गा है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि अल्प प्राण होता क्या है? तो प्रत्येक वर्ग के, मैं बता देता हूँ अल्प प्राण क्या होता है, मतलब अल्प प्राण कौन से होते हैं व्यंजन। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। इसके अलावा अल्प प्राण में जो अंतस्थ व्यंजन है हमारे य, र, ल और व, ये भी आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? जा, का, चा और टा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, जा। और घोष व्यंजन होते कौन से हैं? घोष या सघोष? सघोष या घोष? घोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तृतीय, कामा चतुर्थ और पंचम वर्ण सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा अड़ा, ढ़ा, जा, य, र, ल, व और हा, ये सभी सघोष हैं। और इसके साथ ही सभी स्वर, जो हमारे सभी स्वर हैं वो भी सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष हैं। ठीक है, एक प्रश्न के साथ आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। अब 12वीं की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण आ, बड़ा, छोटी, छोटा ऊ। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? तो या, सा और हा और ड़ा, इसमें से ऑप्शन ए सही है। या हमारा काकल्य वर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर, या का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दांत, मूर्धा, तालु। तो इसका ऑप्शन डी सही है, तालु। या का उच्चारण स्थान तालु है। 15 नंबर पे आते हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? 6, 8, 9 और 7। तो हम आपको बताते हैं, अभी लिख के भी बता रहे हैं कि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वर्ण, वो होते हैं 8। अंतस्थ मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अंतस्थ वर्ण य, र, ल और व। और ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्ण स, श और स और हा। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हो गए 8 वर्ण। आगे बढ़ते हैं। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण अभी मैंने आपको पीछे बताया भी है, पा, था, बा और सा। तो सघोष वर्ण कौन सा है इसमें? बा। आगे बढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? अभी मैंने आगे बताया है 15 नंबर में, हा, ला, मा और जा। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ये हा ऊष्म व्यंजन है, जो हमारा ऑप्शन ए है ये सही है।
18 निम्नलिखित में कौन टा वर्ग में नहीं है? ठ, ढ, ध और अड़ा। इसमें से धा जो है वो टा वर्ग में नहीं है। ये धा है वो कौन से वर्ग में आता है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं आप लोग बताएंगे? 44, 33, 52 और 48। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 52, ऑप्शन सी सही है। 52 हिंदी में वर्ण लिपियाँ हैं। 20 की ओर बढ़ते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, निरनुनासिक स्वर। ऑप्शन डी सही है। अर्धविवृत स्वर हैं। अर्धविवृत स्वर कौन है? ऑप्शन प्रश्न नंबर 21 है। अर्धविवृत स्वर बताना है हमें कौन है? उ, ए, आ और ए। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जो ए है ये हमारा अर्धविवृत स्वर है। 22वें की ओर बढ़ते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? सभी हमें इस स्पर्श व्यंजन बताते हैं कि कौन से वर्ग में आते हैं। हमारा जो हमारी वर्णमाला है वो वर्गों में बटी है ना, कि का, चा, ऐसे ही टा, अन्य भी वर्ग हैं, आप लोग बखूबी जानते हैं। तो ऐसे ही सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपके सामने दिए गए हैं, बताइएगा। तो इसका होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है का, चा और पा और दा, ये सही है हमारा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। ऑप्शन ए ख, छ, ठ, फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ख, छ और ठ महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, जिसमें सभी वर्ण जो हैं वो महाप्राण हैं। नंबर 24 वह व्यंजन है ऊष्म, अंतस्थ, महाप्राण, अघोष। हमें इसका आंसर बताना है। वह हम आगे बता भी चुके हैं आपको पिछले प्रश्नों में कि य, र, ल और व, ये क्या है? ये क्या है? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन है ना, तो फिर वाह है यहाँ पे, ये हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। लास्ट प्रश्न आपके सामने है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिए लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, लिपि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर इसे लिपि कहते हैं, लिपि। ऑप्शन बी हमारा सही है, लिपि। तो इस तरह आपके 25 प्रश्न पूरे हुए। जिसने भी पूरा वीडियो देखा उसको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इस पर आपको रेगुलर वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।